नमस्कार दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में सोमवार को उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब संसद के मानसून सत्र के बीच विपक्षी दलों ने वोटर सूची में गड़बड़ी और मताधिकार के हनन के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया। यह मार्च संसद से शुरू होकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इसे बीच में ही रोक दिया। इसके बाद विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, साथ ही साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत और वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को भी नहीं बख्शा गया। हालांकि कुछ घंटों बाद इन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, द्रमुक, राजद, सीपीएम समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी मार्च में शामिल थे। अब सीधी बात करते हैं, इतना बड़ा जो मार्च हुआ है ये किस मुद्दे के ऊपर था? आखिर मुद्दा क्या है? मार्च का मूल उद्देश्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया में हुई कथित इरेगुलरिटीज के खिलाफ आवाज को उठाना था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हजारों लोगों के नामों को वोटर लिस्ट में बिना सूचना के ही हटा दिया गया है, जिससे एक बड़े वर्ग का मतदान अधिकार प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर राहुल गांधी का बयान भी यहाँ पर देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। हमें एक निष्पक्ष और पारदर्शी वोटर लिस्ट चाहिए। अब यहाँ पर हम सीधा राहुल गांधी की तरफ ले चलेंगे। स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा किस तरह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तब तक देखिए पूरा वीडियो। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अब मार्च में अखिलेश यादव का सीधा एक्शन। जब दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर मार्च को रोका तो अखिलेश यादव ने प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराते हुए बैरिकेडिंग फांद दी, मतलब उससे जंप लगा दी और सीधा मीडिया के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, जब वोट कट रहे हों तो चुप नहीं बैठा जा सकता। मैंने 18,000 वोटरों की लिस्ट दी है जो अवैध रूप से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग को हलफनामा भी दे दिया गया है। अखिलेश का यह कदम न केवल राजनीतिक आक्रोश का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि क्रियात्मक राजनीति के रूप में ले रहा है। एक अच्छे पक्ष को चलने के लिए मजबूत विपक्ष भी होना जरूरी है, ये आप सभी जानते हैं। इधर महुआ मोइत्रा और महिला सांसदों की सक्रिय भूमिका। मार्च के दौरान महिला सांसदों ने भी मोर्चा संभाला। तृणमूल की महुआ मोइत्रा, कांग्रेस की ज्योतिमणि, संजना जाटव और सागरिका घोष बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगाती रही। इसी बीच टीएमसी नेता मिताली बाग की तबीयत बिगड़ने से प्रदर्शन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। वह बेहोश हो गई और उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई। यह स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन अब सिर्फ संसद के भीतर बहस तक सीमित नहीं रहना चाहता। वह सड़कों पर उतरकर जन संवेदनशील मुद्दों को उठाने की रणनीति अपना रहा है। अब यहाँ पर वोटर लिस्ट का मुद्दा ही देख लो, लेकिन इसमें अगर गड़बड़ी साबित होती है तो यह लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर सीधा हमला माना जाएगा। इससे न केवल आगामी चुनाव की वैधता पर सवाल उठेगा, बल्कि चुनाव आयोग की साख भी दांव पर लग सकती है। अब तक विपक्ष ने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन आयोग की ओर से व्यापक जांच या स्पष्टीकरण नहीं आया। अगर विपक्ष अपने दावों को प्रमाण सहित सार्वजनिक करता है तो यह आंदोलन व्यापक जन समर्थन पा सकता है यदि ऐसा होता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, केवल हलफनामा की बात यहाँ पर आई है। अखिलेश यादव जैसे नेताओं का सक्रिय होना यह दर्शाता है कि उत्तर भारत की बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां अब केंद्र की राजनीति में और अधिक प्रत्यक्ष दखल चाहती हैं। यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से इतना सब होने के बावजूद भी चुनाव आयोग की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। यहाँ पर सूत्रों की माने तो आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी यह सार्वजनिक रूप से नहीं है। 11 अगस्त का यह दिन दर्शाता है कि भारत की विपक्षी राजनीति में अब एक नया एक्टिविज्म उभर रहा है।
जो संस्थागत गलतियों पर केवल सवाल नहीं उठाता बल्कि जमीन पर जाकर विरोध दर्ज भी करवाता है। यह मार्च भले ही बीच में रोक दिया गया हो, लेकिन इससे सत्ता को स्पष्ट संदेश गया है, वोट की रक्षा अब विपक्ष की प्राथमिकता है। अब निगाहें इस पर होगी कि चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है और क्या यह मुद्दा 2025 के अंत या 2026 के चुनावों में कोई निर्णायक मोड़ लाएगा। आज के विश्लेषण के लिए इतना ही। यहाँ पर बताया गया है कि 18,000 वोटों को काट दिया गया है, और अगर चुनाव आयोग ने 18,000 वोटों को काटा है और वो सही है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की प्रक्रिया भी संदेह के घेरे में है। ऐसी ही एनालिटिकल वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड भारत समाचार।